अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अदालत में आज समाअत थी। इलेक्शन करवाने के हवाले से तमाम पार्टियों ने जाना था, वहाँ पे गए। उसके बाद अदालत ने 4 बजे तक का टाइम दिया और उनको रास्ता बताया। इसके ऊपर बात करेंगे पहले अदालत के हवाले से, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने आके बड़ी पसूड़ी डालने की कोशिश की है, उस पर बात करेंगे। फजल रहमान और मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी टॉक के ऊपर बात करेंगे। किस किस जगह पे वो एक जैसी बात कर रहे हैं और नज़र आ रहा है कि उनका बाकायदा किस तरह प्लान है सुप्रीम कोर्ट को साइड पे करने का, या जो भी उनको खौफ और ख़तरा है। नून लीग ने भी एक ऐलान किया बाइकआउट करने का, उसके ऊपर बात करेंगे और नून लीग की सियासत के हवाले से कुछ बात करेंगे। और फिर आखिर में सिराजुल हक साहब, जो जिनकी वजह से या शायद कह सकते हैं कि आप डायलॉग का ये जो प्रोसेस था पिछले हफ्ते जुमे को जो शुरू हुआ जमातों के मिलने का, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने जमातों को बुलाया, वहाँ पे ज़ाहिर है फजल रहमान साहब तो नहीं गए, बाकी सारी जमातें गई और उन्होंने बताया कि या तो 14 मई का जो इलेक्शन है उसकी डेट जो है 14 मई की वो अभी तक कायम है। ये ना समझा जाए कि 14 मई की डेट से हम पीछे हट चुके हैं, उसी से आगे बढ़ना होगा। और फिर वहाँ पे सिराजुल हक साहब ने तजवीज़ दी कि जब बड़ी ईद आएगी हज के बाद तो उस दौरान पूरे मुल्क में एक टाइम पे इलेक्शन करवाया जा सकता है। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बिल्कुल इलेक्शन अगर आप ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक टाइम हो तो मिड वस्त जो जिसे कहते हैं जुलाई, उसको आप रख सकते हैं और उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन 4 बजे जब दोबारा समाअत हुई, समाअत उन्हीं चैम्बर में क्यों हुई, क्योंकि जस्टिस मुनीब 3 बेंच में से एक जो वो कराची जा चुके हैं। चैम्बर में इजाज़ुल हसन साहब चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे, तो वहाँ पे उन्होंने जवाब जमा करवाया और अभी कंसेंसस और जो भी बात है वो होनी है। ज़ाहिर आगे ईद की छुट्टियाँ हैं तो 27 अप्रैल तक है, लेकिन अदालत ने इस चीज़ को बावर करवाया है कि 27 अप्रैल का फ्रेमवर्क जो टाइम फ्रेम है उसी के अंदर ही आपने इस चीज़ को डिसाइड करना है, फ़ैसला करना है कि क्या फ़ैसला है आपका। अब आते हैं जनाब सियासी महाज की तरफ, जहाँ पे सियासी जमातों ने बड़ा महाज खोल के रखा है। क्योंकि फजल रहमान साहब नहीं आए थे, क्योंकि फजल रहमान साहब मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं, क्योंकि फजल रहमान साहब ने जो एक बड़ी सख्त पोजीशन ली हुई है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनके पीछे नून लीग का वो धड़ा है जो नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, जिसमें ज़ाहिर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का ये धड़ा है कि इलेक्शन वो क्यों नहीं चाहते। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बात क्या की है इसके ऊपर बात करते हैं। जो शख्स कहता है कि 2 तिहाई अक्सरियत ना, अच्छा, उन्होंने कहा है कि जिसको हम सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको सियासत के महवर में लाना चाहती है, यानी कि इमरान खान को। और फिर उन्होंने कहा कि आइन की रूह से 90 दिन में इलेक्शन, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। जिस टाइम हम बिलावल को डिस्कस करेंगे उस वक्त हम पॉइंट वहाँ पे करेंगे डिस्कस। आइन की रूह से 90 दिन में इलेक्शन नागुज़ेर है, मगर अगर सब राज़ी हो जाएँ तो ये आगे भी जा सकता है। ये कौन सा आइन है, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है। और उन्होंने फिर कहा कि जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसको सियासत का महवर बना रही है और अदालत जिस इख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है, शायद अब इसको इसका इख्तियार नहीं है और इस बेंच के सामने जाएं। अगर वाकई इलेक्शन चाहता है तो वो कौमी असम्बली क्यों तोड़ रहा था उस वक्त, और अदालत हमें कहती है कि इस ट्रक के पीछे चलें। हम इसके नहीं मानेंगे और हथौड़े की बुनियाद के ऊपर, कभी गन की बुनियाद के ऊपर, बंदूकों की बुनियाद के ऊपर फैसले करवाए जाते थे, अभी हथौड़े की बुनियाद के ऊपर, यानी हथौड़ा जो अदालत का होता है उसके ऊपर हम उसको नहीं मानेंगे। उसके प्रेशर में आके हम उसके साए में कोई भी फैसला नहीं करेंगे, ये कहा है मौलाना फजल रहमान ने। अब क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को डिस्कस किया है तो साथ ही हम बिलावल भुट्टो को डिस्कस करके फिर आगे चलते हैं। उसके बाद सिराजुल हक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पे आएंगे। बिलावल भुट्टो जो कि ज़ाहिर है कल डेरा इस्माइल खान में मिलने भी गए थे, मौलाना फजल रहमान को उन्होंने ताज़ीब भी की, उन्होंने डायलॉग के हवाले से भी था, वहाँ पे भी कोई ना कोई बात हुई होगी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने, मैंने कहा था कि आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, अगर नहीं होते तो मैंने कहा था पॉइंट याद रखिएगा। तो अब मैं ज़रा शुरू करता हूँ बिलावल से कि 90 दिन के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। आधे से कम जो कौमी असम्बली है वो उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि जो बाहर हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन 60 दिन के अंदर आइन के मुताबिक होते हैं, उसको मुलतवी किया जाए। तो वो मुलतवी हो रहे हैं, वो भी आइन के मुताबिक है, लेकिन वहाँ किसी को आइन की परवाह नहीं है। आइन कहता है कि बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, वो इतने अरसे से हो रहे हैं, तो वहाँ पर आइन की किसी को परवाह नहीं है। केपी असम्बली में भी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वहाँ पे अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, वहाँ पे भी आइन की किसी को परवाह नहीं है। पहले मैंने आपको मौलाना फजल रहमान का बताया, अब मैं इनका बता देता हूँ। ये हैं बिलावल भुट्टो साहब, ये हैं नवासा साहब, उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो आइन लेके आए थे और आइन के
सिर्फ आइन से 90 दिन की शिक से भागने के लिए ये ऐसी ऐसी तोजीहात लेके आ रहे हैं नवासाए जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, यानी कि दो अगर कोई गलत हो रही है तो वहाँ पे आपने सब ने मिल के अगर बलदियाती इलेक्शन के ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाई कि होने चाहिए। उसमें आपके वाले साहब भी शामिल थे। बलदियाती इलेक्शन को लेट करवाने में आप किन को कह रहे हैं? आपके वाले साहब शामिल थे। अगर आप चाहते थे बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएँ, जिस तरह इमरान खान 90 दिन की इलेक्शन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जमातों को अपना अपना फ़ायदा देखना होता है और अपनी अपनी सियासत खेलनी होती है, तो आप उस टाइम खड़े हो जाते, उस टाइम कह देते कि आइन की पासदारी नहीं हो रही। केपी में इलेक्शन अगर आप चाहते हैं 90 दिन में, आप वहाँ पर आके कहें कि ये आइन कहता है कि 90 दिन में करवाएं, या आप कहते हैं कि बलदियाती इलेक्शन के साथ वो जो 60 दिन का उन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन, वहाँ पे भी वैसे आपकी पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन को कैंसिल करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया जब कराची के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने वाले थे। तो आप ये कह रहे हैं, आप बजाय इसके कि आइन की एक शिक के ऊपर अमल करते हुए दूसरी सारी गलतियों का अजाला करते, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो वाला काम भी गलत हुआ है, वो वाला भी गलत हुआ है, लिहाजा ये वाला भी गलत होगा। ये है आइन के जो बानी थे जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनके नवासा, और ये है मौलाना फजल रहमान साहब, जो अब एक नई नई वैसी मौलाना का काम है नई नई गुंजाइशें पैदा करना और नई नई तोजीहात लेके आना, बीच में नए नए पॉइंट निकालना, नुक्ते निकालना। लेकिन बहरहाल आइन जो है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं बिलावल भुट्टो ने भी एक, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने हथौड़े की बात की है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हेड ऑन द गन ऑन द हेड, और पता नहीं क्या क्या हमारे सर पे बंदूक रख के, ये नहीं कर सकता 90 दिन के, हम मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शन चाहते हैं, दो, और वैसे तो 3 और 4 का फैसला जो दूसरा जो कोई मान नहीं रहा, या जिसके ऊपर ये पीडीएम कह रही है कि वही हमारा फैसला है, इन्होंने 2-4 का कहा था, वो 4-3 का था, स्लिप ऑफ टंग थी खैर, लेकिन उन्होंने बाबा कहा कि 4-3 का फैसला है, असल फैसला वो अक्सरियती फैसला वो है, उसको मानेंगे, उसको मानना चाहिए, और हम गन के उस पर नहीं करेंगे। तो आपसे पूछना ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो चलो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, आप फिर सुप्रीम कोर्ट क्या लेने गए थे? अगर आपको इन 3 जजेस के सामने क्यों गए आप, अगर आपको अक्सरियती फ़ैसला वो वाला 4-3 वाला कबूल है, यहाँ पे क्या लेने गए? उधर जाके आपके कारा साहब, आपके फ़ारूक नाइक साहब जाके कहते हैं कि हम डलाक होने चाहिए, डलाक का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए, आप बताएं। फिर आप उनकी बात भी सुनते हैं, चीफ जस्टिस की, उनकी बातों को इंडोर्स भी वहाँ जाके करते हैं, और यहाँ पे बैठ के अपर अदालत में जाके, डबल स्टैंडर्ड अदालत में जाके आप चीफ जस्टिस की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यहाँ पे जिस टाइम आके बैठे हैं तो आप मौलाना फजल रहमान साहब को खुश करने की कोशिश करें, जिनसे आप कल DI खान में मिल के आए हैं, या फिर आप एक नया चक्कर चला रहे हैं कि वहाँ पर बैठ के हिम्मत है तो वहाँ जाके के वहाँ जाए ना, बाइकआउट करें, या आए हैं तो सामने जाके कहें हम तो आपको मानते नहीं, आपको तो फैसला ही नहीं मानते। वहाँ जाके आप कुछ और कह रहे हैं, आपकी पोजीशन कुछ और होती है। कारा साहब नून लीग के साथ मिलके वहाँ पे वीडियो टॉक करते हैं, जिसमें फ़ारूक नाइक भी खड़े होते हैं आपके वकील, और यहाँ पे आप आके एक जो है वो नया कह रहे हैं कि सरों पे बंदूक रख के हम फैसले नहीं मानेंगे, दैट इज़ गन टू द हेड, जो अक़लीती फ़ैसला है, ज़बरदस्ती फ़ैसला। तो ये इसके ऊपर पॉइंट ये है कि आपने जो भी फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उन्होंने और क्या बात की है, सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात पर नामुमकिन है। मई 14, अच्छा अब मैं 2 चीज़ें यहाँ पे आपको सिराजुल हक पे और साद रफ़ीक पे जाने से पहले, 14 मई का एक ऐसा डरावना ख्वाब है इनके लिए जिसकी कोई बुनियाद के ऊपर ही ये डायलॉग पे आए हैं। पहले कोई बंदा डायलॉग पे नहीं आ रहा था, और सुप्रीम कोर्ट को आप साइड पे कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों माने, और ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर नहीं आएगा, हम सेनेट में जाके करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कर लें, ठीक है, लेकिन डंडा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। मतलब ड्रावा जो है 14 मई वाला, वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि पहले बिल्कुल स्टेटस को था, एक जमूद तारी था, जिसके ऊपर कोई ना डायलॉग करने के लिए तैयार था, ना कोई बाहर निकलने के लिए तैयार था, कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इमरान खान के साथ करने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन जिस टाइम आप अदालत बोली है तो आप कह रहे हैं हम अंदर बैठ के करेंगे डायलॉग। अब आपको याद आया, उस वक्त आपको याद नहीं आया। तो अगर आप क्रेडिट, आपको ये ख़तरा है कि क्रेडिट या सिराजुल हक ले जाएंगे डायलॉग का, या बीच में अदालत में गारंटर बढ़ने की, तो या अब देखते हैं कि इमरान खान के लिए कितना काबिल कबूल होगा कि अदालत को आप साइड पे कर दें, जिसने गारंटी देनी है, और कि जो भी आप सारी पार्टियों के दरमियान में तय पाना है, जिसने गारंटी देनी है कि उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, उसके बगैर इमरान खान के लिए कितना काबिल कबूल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं सियासत का महवर, आपने फजल रहमान साहब सारी जमातें मिल के कौन सा काम है जो बाहर निकालने के लिए इमरान खान को नहीं किया? उनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगाए गए हैं, उनके ऊपर मज़हब के फतवे लगाए गए हैं,
उनके ऊपर मुकदमे कायम किए गए, उनके ऊपर केसेस लड़ाए गए हैं, लेकिन वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जीत जाते हैं, वो आवाम को निकालते हैं तो आवाम निकल आती है। तो आप अगर सियासत के महवर से उनको इतनी हिम्मत है तो अब तक बार कर चुके होते, फिर अदालत भी कहती कि ठीक है जी, वो तो न 3 में न 13 में, उसकी बात क्यों सुने, आप कर लें फैसला जो कुछ करना है। अदालत भी अगर उनको इमरान खान साहब को सुन रही है तो इमरान खान साहब के ऊपर एहसान नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं, आपने करके देख ली हैं, आपने बयानियाँ भी बना के देख लिए हैं, कौन कौन से कार्ड हैं जो सारे फेंक के देख लिए हैं, नहीं हुए, वो सियासत से माइनस नहीं हुए, ये एक हकीकत है। अगर आज आप कहते हैं कि उसको सियासत से माइनस करें, तो असल में तो आप सारों की तो सोच एक है। अगर आप डायलॉग करना चाह रहे हैं तो आपको तो आपस में डायलॉग करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायलॉग तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ करना है। अगर कोर्ट कह रही है कि सियासत इमरान खान साहब के साथ करें, तो कोर्ट इस वजह से कह रही है, कोर्ट किस तरह उसको सियासत के महवर से बाहर कर सकती है, जिसको आप अगर 11 जमातें हैं, आप मिलकर डायलॉग कर लें, आप सेनेट में बैठ के फैसला कर लें, चलें करें फैसला कि इस दिन इलेक्शन होना है, तो देखते हैं कि उसको वो अगर इमरान खान को काबिल कबूल ना हुआ तो वो इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, आप करके देख लें, ठीक है। अच्छा, आगे आए, अब मैं आता हूँ ज़रा सिराजुल हक साहब के ऊपर। सिराजुल हक साहब ने कुछ बातें की हैं, वो कहते हैं वो भी जिस तरह ये 90 दिन की तोजियात लेके आए ना, तो सिराजुल हक साहब भी किसी से पीछे नहीं है। 90 दिन की शर्त का मजाक उड़ाने के लिए या आइन की शिक का मजाक उड़ाने के लिए सिराजुल हक साहब भी पीछे नहीं है। उसकी वजह यह है, उन्होंने कहा जी जहाँ 90 दिन के बजाय 105 दिन हो गए तो वहाँ 205 भी हो सकते हैं। 205 दिन का मतलब तो फिर अक्टूबर बनता है, क्योंकि 3 महीने और आप ले लें अगर, तो फिर अक्टूबर में तो इलेक्शन कराने के हवाले से किसी को इतराज़ नहीं है स्वाय इमरान खान के। फिर तो आप बात उधर ही लेके जा रहे हैं। आप तो उठे थे कि हम बीच का कोई रास्ता निकाले थे, आप कह रहे हैं 205 दिन भी हो सकते हैं, यानी आप जो है वो PDM का मौक़िफ़ लेके आ रहे हैं। तो आपका फिर फ़ायदा क्या आप बीच में डायलॉग करवाने का? आप तो दरमियानी रास्ता निकालने के लिए आए थे। अब आप 205 को अगर कहेंगे 105 की बजाय 90 दिन के ऊपर 15 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, सबके कंसेंसस के साथ आपकी ट्राई नज़र आती है कि हम ट्राई कर रहे हैं 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर आने की, लेकिन ठीक है 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन सारे के मर्जी के साथ अगर ऊपर हो जाता है तो वो आइन शिकनी नहीं। आइन शिकनी ये है जो आप कह रहे हैं कि नहीं जी 205 दिन भी हो सकते हैं, फिर आप कहेंगे 305 दिन भी हो सकते हैं, इसकी तो कोई हद ही नहीं है। दूसरा जो सिराजुल हक साहब ने एक और बात की है, वो कहते हैं कि जब 90 दिन आइन में लिखा है, जब खुद सुप्रीम कोर्ट और सदर पाकिस्तान 90 दिन की बजाय 105 दिन, चलें ठीक है ये हो गया 90 दिन वाला, ये हो गया। उन्होंने कहा जी, सिराजुल हक साहब ने जो बात की है वो ये है कि उन्होंने एक बात की थी कि फिर ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह आ गया, 77 में इस तरह हुआ था, तो फिर ज़ियाउल हक मार्शल्लाह लगा के बैठ गया। अगर हम लोगों ने फैसला नहीं किया, कोई और आगे फैसला करेगा। वैसे बाय द वे फिर उन्होंने मुशर्रफ की भी फैसला की, मुशर्रफ आ गया। अब मुशर्रफ के बात की, हमने अगर बात ना की तो फिर कोई और आगे फैसला करेगा, वो ज़ियाउल हक आ गया। ज़ियाउल हक के टाइम पे अगर किसी ने तकलीफ़ें सही तो पीपल्स पार्टी ने सही, मुस्लिम लीग नून तो थी नहीं, मुस्लिम लीग बाद में बनी, नून आगे 93 में बनी। आप तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी थे ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह के, क्योंकि आप सारी जमात जो थी वो असम्बलियों में वजारतें लेके बैठी हुई थी, ठीक है। फिर आपने मुशर्रफ के मार्शल्लाह की बात की है। अगरचे काजी हुसैन अहमद साहब MMA से सबसे पहले अलहदा हुए थे, मौलाना फजल रहमान बाद में हुए थे, जिस टाइम मुशर्रफ ने अपना वादा पूरा नहीं किया था, लेकिन 3-4 साल आप मुशर्रफ के मार्शल्लाह के भी बेनिफिशरी रहे। MMA की हुकूमत बनी है और MMA की हुकूमत के नतीजे में आपने सरहद में हुकूमत की है जमात इस्लामी ने, आप उसके बने। आप कम से कम ये बातें हमें ना बताएं, आगे सबको ना बताएं कि पता नहीं बाद में वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो उन लोगों के लिए जिन्होंने तकलीफ़ें सही हैं, जिन्होंने मारे खाई हैं, वो उनके लिए है मार्शल्लाह का ड्रावा, या जिनके हकूक़ पामाल हुए हैं, जिनसे हुकूमतें छीनी गई हैं, उनके लिए, आपके लिए नहीं है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी अगर कोई जमातें, छोटी जमातें हैं, वो मार्शल्लाह की अगर कोई बेनिफिशरी है वो ये छोटी जमातें हैं। क्या MQM, क्या अवामी नेशनल पार्टी ने खैर कभी इस तरह वो नहीं किया, लेकिन ज़ियाउल हक के टाइम पे थे वो, उन्होंने आगे कहा था कब्र एक और मुर्दे दो हैं, लेकिन वली खान साहब ने, लेकिन जो जितनी बेनिफिशरी हैं वो आप हैं। अब किस्सा मुख्तसर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया हुआ है उसके ऊपर डटी हुई है। 14 मई का वो ड्रावा है, वो मौत है, जिसकी बुनियाद के ऊपर सारी जमातों को मिलकर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा अगर वो चाहते हैं इलेक्शन एक दिन हो। लेकिन वो इलेक्शन अक्टूबर में नहीं होगा, वो फिर इलेक्शन जुलाई में होगा। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा तो जुलाई अगस्त से इलेक्शन आगे भी नहीं जा सकता असूली तौर पर, और ना ही कोई जाने देगा। आप अगर 11 सारे दोस्त के जरिए ज़बरदस्ती के ज़रिए करके देख सकते हैं तो कर लें, चेक कर लें। रहा सुप्रीम कोर्ट का सवाल, दोस्त ज़बरदस्ती वो नहीं है, वो सिर्फ आइन की जो शिक है 90 की, उसके ऊपर चल रहे हैं। आखिर में साद रफ़ीक साहब ने भी बड़ी बातें की हैं। इलेक्शन का खैर बाइकआउट का वो वैसे आया है नून की तरफ से, तो नून का इलेक्शन का बाइकआउट करेगी वो सबसे बड़ा
बड़ी अपने साथ नाइंसाफ़ी करेगी। ये मरीम नवाज़ थी जो कह रही थी कि टिकट तैयारी करें, हम मई में हम कभी भी इलेक्शन से नहीं घबराते, मैदान हाज़िर घोड़ा हाज़िर। ये मरीम नवाज़ शरीफ साहब आप जाके मक्का मदीना में बैठी हुई हैं। उन्होंने जिस टाइम पे इनकी पार्टी को टिकट देने का टाइम था वो सारे यहाँ से गायब हैं, एक वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे हुए हैं। तो अब अगर इलेक्शन का बॉयकॉट करते हैं सबसे ज़्यादा जरदारी को सूट करेगा, क्योंकि आसिफ जरदारी की पार्टी पंजाब में दूसरे नंबर पे आ जाएगी और नून लीग को शायद सबसे ज़्यादा नुकसान इसी चीज़ का होगा। और साद रफ़ीक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि एक दिन इलेक्शन हो गए तो कौमी वहादत को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कौमी वहादत को नुकसान जो है वो कौमी वहादत को नुकसान एक दिन इलेक्शन से नहीं होगा, वो आपकी जमात को अलबत्ता सबसे ज़्यादा नुकसान हर किसी से पूछ लें इन इलेक्शन की वजह से होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक के लिए इतनी नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।